बंदोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्य सलाहकार के तौर पर अलापन बंदोपाध्याय, और खास बात यह है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। ममता के मुख्य सलाहकार बने हैं अब अलापन बंदोपाध्याय। दरअसल ये लगातार विवाद के बाद एक नया घटनाक्रम सामने आया है। अब ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार बने हैं अलापन बंदोपाध्याय। जिस तरह से केंद्र के आदेश आए, मुख्य सचिव ने अपने पद से इस्तीफा दिया और अब ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार बन गए। बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया है। केंद्र ने अगर उन्हें दिल्ली बुलाया तो इस पर भी वार पलटवार हुआ। उन्होंने कहा कि मशविरा नहीं किया गया, लेकिन यह विवाद उस पिछले घटनाक्रम से भी जुड़ता दिखाई दे रहा है जब चक्रवाती तूफान के बाद दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आशिका सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। आशिका, ये तेजी से बदला घटनाक्रम, मुख्य सचिव ने इस्तीफा दिया और अब सीधे ममता बनर्जी के सलाहकार के तौर पर काम करेंगे। क्यों आखिर यह कदम उठाया गया, उनकी ओर से क्या बताया गया है? देखिए, आज केंद्र की तरफ से आज ही, क्योंकि सुबह 10 बजे उन्हें नॉर्थ ब्लॉक में ज्वाइन करने को कहा गया, तो जब वो नहीं गए, राज्य सरकार या फिर ये कहें कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी जिसका जवाब नहीं आया था, बल्कि एक शो कॉज केंद्र की तरफ से किया गया और कहा गया कि कल सुबह आकर के नॉर्थ ब्लॉक में ज्वाइन करेंगे जो चीफ सेक्रेटरी अलापन बंदोपाध्याय हैं। इसके बाद अब घोषणा की है ममता बनर्जी ने कि रिटायर हो गए हैं अलापन बंदोपाध्याय, एक्सटेंशन नहीं लिया और अब उन्हें चीफ सेक्रेटरी के पद पर जो है नियुक्त किया जाता है। बहुत नाराजगी जताते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है और प्रतिशोध की राजनीति है। सभी विरोधी दल नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को, अधिकारियों को, जो ब्यूरोक्रेट है, उनको एक साथ आकर के लड़ने की सलाह दी है ममता बनर्जी के प्रशासन। लेकिन ये एक बड़ा ही तेजी से आगे बढ़ता घटनाक्रम दिखाई दिया जब पश्चिम बंगाल और केंद्र के बीच आरोप प्रत्यारोप होता रहा। लेकिन एक जो सबसे अहम बात कि मुख्य सचिव की स्थिति को लेकर के भी ममता बनर्जी ने कई सवाल खड़े किए थे। क्या दरअसल जो बात आदेश केंद्र की ओर से आए थे उसका ये कहीं जवाब देने की भी कोशिश हुई है इनडायरेक्टली? देखिए, बिल्कुल बार बार ये कहा जा रहा है कि स्टेट बिना पूछे, बिना कंसल्टेशन के अधिकारी जो है, जो सबसे बड़े अधिकारी हैं राज्य के, उनको बुलाया जा रहा है। कारण भी नहीं बताया गया है। तो ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से। और दूसरी तरफ आज जो है ये बड़ा कदम, खुद जैसा कि ममता बनर्जी ने बताया, उन्होंने ही रिटायर और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने ये कोविड की के मद्देनजर बंदोपाध्याय की सेवा है, उसकी वजह से ये सबसे अहम बात भी है कि आखिर अपने पद से इस्तीफा देकर ममता बनर्जी के प्रमुख सलाहकार बन गए हैं। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि उन्हें दिल्ली बुलाया गया था और वो नहीं पहुंचे हैं। जो बड़ा सवाल है वो ये कि क्या डीओपीटी एक्शन लेने की तैयारी में था और इस तरह की किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए अब एक नया कदम उठा लिया गया कि इससे पहले कि कोई एक्शन हो हम ही कोई नया कदम उठाएं। और क्या उसी कड़ी में उठाया गया कदम है? ममता बनर्जी क्या सीधे भिड़ती दिखाई दे रही हैं केंद्र से? आशिका, जो सबसे खास बात है कि अगर केंद्र की ओर से बुलाया गया बंदोपाध्याय को, वो नहीं पहुंचे वक्त पर भी, क्या उन्हें लग रहा था कि डीओपीटी अब एक्शन की तैयारी में है तो उससे पहले ही कोई कदम उठा लिया जाए? बिल्कुल, देखिए, इसके पहले भी हमेशा आक्रामक रवैये में रहने वाली ममता बनर्जी ने शुक्रवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं याद दिला दूं, जिस दिन ये चिट्ठी आई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अपील करती हूं केंद्र से, ना कि उन्होंने अड़ियल शब्दों में ये कहा था कि मैं जाने नहीं दूंगी इस अधिकारी को। उसके बाद आज जो चिट्ठी लिखी है उसमें ये कहा गया है कि रिलीव नहीं किया जा सकता और मैं फिर अपील करती हूँ कि सेंटर अपने इस निर्णय को वापस ले।
जब शोकॉज केंद्र की तरफ से आज फिर एक चिट्ठी आई, ज्वाइन नहीं किया अलापन बंदोपाध्याय ने, नवान्नों में अपने दफ्तर में नजर आए, तो उन्हें एक चिट्ठी भेजकर शोकॉज करते हुए ये कहा गया कि कल सुबह किसी भी हाल में वो आकर के ज्वाइन करें, तब जाकर के ये कदम उठाया गया है।